अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा ने एमसीडी में स्थायी कमीशन न होने के चलते एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन अखिल भारतीय महासभा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार दिघान ने अपने आवास पर किया, जिसमें एमसीडी अस्थायी कर्मचारियों की मांगों को लेकर जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करने की घोषणा भी की गई। अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा के तत्वाधान में ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक सभा रखी गई है, जिसमें समाज के मौजूद व्यक्तियां मौजूद हैं जो कि समाज के लिए कार्य करते हैं, दलितों के लिए कार्य करते हैं। इस बैठक का, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मेन मुद्दा ये है कि हम कुछ बात सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, चाहे दिल्ली सरकार हो, केंद्र सरकार हो या कांग्रेस हो। ये आने वाले विधानसभा के चुनाव, आने वाले लोकसभा के चुनाव का हम बहिष्कार करते हैं और तमाम वाल्मीकि समाज से, तमाम दलित समाज से, तमाम मजदूर वर्ग से ये आह्वान करते हैं, वे अपील करते हैं कि आने वाले चुनाव का बहिष्कार करें। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। जिस सरकार ने मजदूरों के लिए कोई कार्य नहीं किया, जिस सरकार ने गरीबों के लिए कोई कार्य नहीं किया, जिस सरकार ने कभी ये मुड़ के नहीं देखा कि निगम का जो कर्मचारी है आज कितना पीड़ित है, परेशान है, जिस सरकार ने ये नहीं देखा कि आज 20-20, 24-24 वर्ष हो गए निगम कर्मचारी का नियमितीकरण नहीं हुआ है, जिस सरकार ने यह नहीं देखा कि आज गरीब मर रहा है, निगम कर्मचारी मर रहा है, भूखा मर रहा है, बीमारियों से मर रहा है, उसके बावजूद आज तक उसको मेडिकल कैशलेस कार्ड नहीं दिया गया, तो हम सरकार का बहिष्कार करते हैं, इस चुनाव का बहिष्कार करते हैं। हम दिल्ली में ये प्रयास करेंगे कि वाल्मीकि समाज मतदान ना करे। यदि मतदान करे तो उन शर्तों पर करे कि सरकार हमारे लिए जो बन के आएगी वो हमारे लिए क्या करेगी। जो सरकार बन के आई उसने अपनी मैनिफेस्टो में बहुत सारे वायदे किए। कहाँ हैं वो वायदे और कौन से वो इरादे? आखिर कौन सा ऐसा कार्य किया है गरीबों के लिए जो कि हम उनको वोट करें, उनको वोट डालें, उनको जिता कर लाएं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, अभी सरकार ने और निगम प्रशासन ने हमारे को आपस में लड़ाया। कम से कम 10 संगठनों ने आपस में एक चुनाव लड़ा। आज डिवाइड एंड रूल, ईस्ट इंडिया कंपनी बेशक हिंदुस्तान से इंग्लैंड चली गई है, लेकिन उसके बावजूद अपनी नीतियां इन सरकारी अधिकारियों के बीच में छोड़ गई है। आज प्रशासनिक लोग वही काम कर रहे हैं जो अंग्रेज किया करते थे हिंदुस्तान में। हमें आपस में लड़ाया, हमने आपस में चुनाव लड़ा, हमारे में आपस में मतभेद हुए, लेकिन 2 यूनियंस जो हमारी जीत के आई उनको भी इन्होंने कोई सुविधाएं, कोई फैसिलिटी नहीं दी, जबकि उनको ओथ भी दिलानी थी, उनको कमरा भी मुहैया होना था, उनको हर माह एक बजट भी मिलना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं प्रशासन से कि ये चुनाव का मकसद क्या था? क्या केवल हमें लड़ाना था? क्या हमारे बीच में फूट परस्ती करानी थी? लेकिन चेतावनी देना चाहता हूं केंद्र सरकार को, दिल्ली सरकार को और कांग्रेस को कि यदि ये राजनीतिक पार्टी ये समझती हैं कि हम बेवकूफ़ हैं और हम कुछ जानते नहीं हैं, हम सब कुछ जानते हैं, सब कुछ जान गए और पहचान गए। आने वाले चुनाव में हम पूरी दिल्ली में क्या, अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में चक्का जाम करेंगे, जंतर मंतर पर बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और इस आने वाले चुनाव का बहिष्कार करेंगे। ये ऐलान करते हैं इस मंच के माध्यम से। ये एक उग्र प्रदर्शन होगा, इसमें हम सरकारी संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचाएंगे, क्योंकि मैंने देखा है आज जाट आंदोलन है, किसान आंदोलन है, ये सब सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाते हैं, सड़कों को तोड़ते हैं, रेल की पटरियों को उखाड़ते हैं, यहाँ तक कि सरकारी बसों को तोड़ते हैं, और ये मॉल जो बने हुए होते हैं मॉलों को तोड़ते हैं। उनके ऊपर आज तक कोई मुकदमे दर्ज नहीं है, आज तक किसी को भी कोई किसी प्रकार की न्यायिक हिरासत नहीं है, और उनके कार्य होते हैं, उनकी मांगों को माना जाता है। लेकिन हम लोग शांतिपूर्वक प्रदर्शन करते हैं और बिना वायलेंस के अपनी आवाज़ केंद्र सरकार तक पहुँचाते हैं, लेकिन उसका कोई मकसद नहीं है, उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलता। लेकिन हम भी अब चाहे इसके लिए गिरफ्तारी देनी पड़े, हमें जेल में डालो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। खुलेआम चेतावनी देता हूं इस मंच के माध्यम से कि हमें गिरफ्तार करें, हम पे मुकदमे चलाएं, हम भी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे। यदि इन सरकारी संपत्तियों को तोड़ फोड़ से हमारे देश को या हमारे समाज को या हमारे दलितों को कोई फायदा होता है तो हम उसके लिए तैयार हैं, अब भी तैयार हैं और कल भी तैयार हैं और हमेशा तैयार रहेंगे इस बात के लिए। मेरा नाम बिरम गोडियाल है। जैसे कि अभी आपने ढिगान साहब से पूछा कि वो 2 संगठन जो जीते हुए हैं उनसे आप मिले, मैं व्यक्तिगत मिला था उनसे, अपनी लेबर को लेके मिला था और हमने अपनी जो समस्या थी वो बताई थी। तो उन्होंने बोला कि बिरम भाई जब से हम चुनाव जीते हैं, हम तो ना जीते हुए ठीक थे, जीतने के बाद तो हम भी इनके गुलाम हो गए।
क्योंकि अधिकारी कोई भी सुन के राजी नहीं है। हर चीज़ के लिए पैसा है, मगर कर्मचारी के नाम के लिए उनके पास पैसा नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने बोला कि ये अधिकारी अब के दिवाली तक इन्होंने हमारा कोई भी लाभांश और हमारे लोगों को पक्का नहीं किया गया, तो दिवाली से पहले पहले हम इतना बड़ा आंदोलन करेंगे कि दिल्ली को जाम कर देंगे। और ये लड़ाई जो होएगी लास्ट लड़ाई होएगी, इसके बाद मजदूरों की कोई लड़ाई भी नहीं होएगी, ये आर पार की लड़ाई होएगी। ये पक्का होगा जेल भरो आंदोलन। और सबसे बड़ी तो मैं एक दुख की बात बताऊंगा कि हम लोग पार्टियों के अंदर जो बटे हुए हैं, हर पार्टी के MBBS डॉक्टर बने हुए हैं, हम अपना इलाज तो नहीं करते और पार्टियों का इलाज करने तुरंत भागते हैं। ये हमारे में बहुत बड़ी कमी है। तो मैं सब भाइयों से गुजारिश करूँगा कि सारी राजनीतिक पार्टियों को छोड़ के और अपनी MBBS की नकली डिग्री अपने घर पे रख के समाज का साथ दें, इन लोगों का साथ छोड़ें। और जो निजीकरण हमारे पे बना दिया गया है, प्राइवेट जो प्रथा बनाई जा रही है, इसको ख़त्म नहीं किया गया और ठेकेदारी प्रथा नहीं ख़त्म की गई तो जेल भरो आंदोलन 100% होगा। मेरा नाम नरेंद्र टांक है और मैं वाल्मीकि महासभा में दिल्ली प्रदेश में महासचिव के पद पर हूँ। मैं चंद बातें यहाँ रखना चाहता हूँ जो कि आज की तारीख में हमारे समाज को जो झेलनी पड़ रही है। हमारी एक मीटिंग अभी हुई है जिसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार दिगान जी के नेतृत्व में हम जंतर मंतर पर जो प्रोग्राम करने जा रहे हैं, उसका एक उद्देश्य है। और उद्देश्य ये है कि आने वाले समय में जितने भी हमारे निगम में जितने भी और डिपार्टमेंट हैं, सरकार ने एक जो अपनी नीति बना रखी है ठेकेदारी प्रथा। ठेकेदारी प्रथा अगर इन प्रशासनों में आ जाएगी तो हमारे लोग जो नौकरी ढूंढ रहे हैं वो नौकरी कहाँ से करेंगे। इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में समाज का अपने आप हनन करना, ये ठेकेदारी प्रथा के तहत समाज का हनन है। और हम चाहते हैं कि ये जो हम आंदोलन अब यहाँ रखने जा रहे हैं जंतर मंतर पर, इसका उद्देश्य ये है कि नौजवानों को रोज़गार मिले। आने वाले समय में रोज़गार जब मिलेगा जब नौजवानों को, तो ये क्राइम की तरफ कभी नहीं बढ़ेंगे। सरकार हर जगह से एक मुद्दा ये भी मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि सबसे बड़ी एक बात जो निकल के आती है वो ये है कि हमारा कर्मचारी चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट का है, आज केंद्र सरकार ने उसमें एक बहुत बड़ा कुठाराघात हमारे कर्मचारियों पे किया है। वो ये कि पेंशन बंद जो की है। 2 मांगे हमारी इस बात में हमने रखी हैं, हमारे अध्यक्ष राजकुमार दिगान जी, ब्रह्म गोडियाल जी और हमारी जितनी भी इंटायर टीम है, ये कि एक तो ठेकेदारी प्रथा ये एक बहुत बड़ा कुठाराघात है, एक ये जो हमारी पेंशन बंद की गई है, ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जिससे समाज का नुकसान है, समाज का कोई फ़ायदा नहीं है। मेरा नाम दिनेश कल्याण है, मैं अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा से यूथ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मैं सर आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ माननीय मोदी सरकार से कि उन्होंने जो स्वच्छ भारत अभियान चलाया हुआ है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्वच्छ भारत अभियान को स्वच्छ कौन करता है। ये स्वच्छ भारत अभियान को स्वच्छ पूरे हिंदुस्तान को आज जितना भी कर्मचारी है ये हमारा वाल्मीकि समाज स्वच्छ करता है। जो आज अच्छी जगह जा के ऑफिसों के अंदर जो बैठ रहे हैं, जब तक वहाँ पे साफ़ सफाई नहीं होती है, जब तक वहाँ पे कोई अधिकारी भी नहीं बैठता, लेकिन इनका ध्यान हमारे वाल्मीकि समाज की तरफ बिल्कुल भी नहीं है। आज उनको 20-20 साल हो चुके हैं, कच्चे कर्मचारी हैं। क्या इनको ये नहीं दिखता कि जो सफाई करता है क्या उनके बारे में सोचें। हर बार यही वादे रहते हैं। मैं दिल्ली सरकार से भी यही कहना चाहता हूँ, हमें आज तक ये नहीं पता कि हमारा माई बाप कौन है। दिल्ली सरकार से अगर हम क्वेश्चन करते हैं तो दिल्ली सरकार कह देती है कि केंद्र सरकार से आप बात कीजिए, और केंद्र सरकार से बात करते हैं तो दिल्ली सरकार से बात कीजिए। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि हमारा माई बाप कौन है, हमारे बारे में कौन सुनेगा, हमारे बारे में वाल्मीकि समाज के जो कर्मचारी हैं आज उनको 20-20 साल हो चुके हैं, इनके बारे में कौन सोचेगा। क्या इनको ये नहीं दिखता जब ये सुबह 6 बजे उठ के अपने घर बार को छोड़ के दूसरों की साफ़ सफाई के लिए जाते हैं, वहाँ पे साफ़ सफाई में जब कदम रखते हैं, जब हमारा सफाई कर्मचारी वहाँ पे सफाई कर देता है, क्या इनको नज़र नहीं आता बिल्कुल भी। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि जो अभी हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार दिगान जी ने जो कहा है कि अगर जंतर मंतर पे अभी हम जल्द में ही ऐसा प्रोग्राम करने जा रहे हैं, जेल भरो आंदोलन, अगर हमारी मांग डिमांडें मानी नहीं गई तो हम जेल भरो आंदोलन जारी रखेंगे और इसको पूरे हिंदुस्तान के अंदर फैलाएंगे। मेरा नाम नवाब सिंह है, अखिल भारतीय मजदूर संघ वाल्मीकि समाज से मैं एक कार्यकर्ता हूं और यूथ का दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हूं। मैं समाज की बड़ी विडंबना को लेकर चल रहा हूं। हमें बड़ा दुख है इस चीज़ के लिए
कि हम हर बार आंदोलन करते हैं, या वो किसी पार्टी के मुद्दे से, या हम किसी बीजेपी के मुद्दे से, या आम पार्टी के मुद्दे से। जब भी हम किसी के साथ जाते हैं हमारे पास बड़ा दुर्भोग हो रहा है, और हमें बड़ी उस तरह देखनी पड़ती है कि ये बड़े बड़े वादे करते हैं हमारे पास में कि हम आपको ये दे देंगे, हम आपको वो दे देंगे। एक कर्मचारी का आज के टाइम में 7-8 लाख रुपया कर्मचारी का है। अगर कर्मचारी का टाइम पे पैसा मिल जाए तो उसके सारे कार्य पूरे हो सकते हैं। जैसे कि उसका एक फंड है, वो फंड टाइम पर नहीं मिल पाता उसका। अगर ये फंड भी हमें समय पर मिल जाए, हमारा पैसा ही मिल जाए, तो मेरा मानना ये है कि किसी बिटिया की या किसी बेटे की अच्छी शादी हो सकती है, अच्छा मकान बन सकता है। सरकार ने बड़े बड़े वादे किए हमारे बीच में बैठ के। जब भी कोई सरकार आती है तो ये कहती है कि हम कर्मचारी का लाभांश दिलाएंगे, लेकिन कर्मचारी का हमेशा शोषण होता है और कर्मचारी को लाभांश नहीं मिलता कभी भी। हमारे अध्यक्ष जी ने, राजकुमार दिघान जी ने और हमारी पूरी टीम ने, हमने एक बेड़ा ठाया है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर हमारे साथ भीम आर्मी भी है। जैसे कि इन्होंने बाबा साहब के संविधान के तहत इन्हें ठेस पहुँचाई थी। आज हम पूरे भारतवर्ष में इसका आंदोलन करेंगे और जंतर मंतर पर पूरा अपना चमत्कार दिखाएंगे। जब तक हमारा लाभांश नहीं मिलेगा हम पूरा आंदोलन जारी रखेंगे अपना। जी, मेरा नाम अशोक झंझोट है। मैं अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा का महासचिव हूँ, और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, आज हमारी वाल्मीकि समाज पर इतने अत्याचार हो रहे हैं। आज हमारा मजदूर इस कगार पे पहुँच गया गरीबी के उसमें कि वो आत्महत्या करने के वो हो गया, मजबूर हो गया है आत्महत्या करने के लिए। और मैं राजकुमार दिघान, हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं, मैं उनके माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से सरकार को ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि जंतर मंतर पे आने वाले टाइम में हम जंतर मंतर पे बड़ा आंदोलन करेंगे, जिसमें निगम प्रशासन व दिल्ली सरकार की पूर्ण जिम्मेवारी होगी, वह राष्ट्रीय सरकार की। तो हमारा आंदोलन इतना बड़ा होगा, इसमें हमारे सारे युवा होंगे। जो हमारे भाई बहन पक्के नहीं हो उनको पक्का कराने के लिए आंदोलन होगा, और वाल्मीकि समाज की जो विडम्बना समस्याएं हैं उन सब को लेकर मैं राजकुमार दिघान जी से आग्रह करूंगा, उन सब की समस्याओं को लेके जंतर मंतर पर बड़ा धरना प्रदर्शन आंदोलन करा। इसमें हमारा एक ही नारा आएगा, जेल भरो आंदोलन और जय वाल्मीकि जय भीम। मेरा नाम विनोद वैद है। मैं वाल्मीकि महासभा में यूथ में महासचिव हूँ। देखिए, मैसेज ये देना चाहते हैं कि मैं आपको थोड़ा सा डीपली जानना चाहूँगा कि हमारे देश को आज़ाद हुए आज 70 साल हो चुके हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने हम 70 साल पहले भी मेला उठाते थे और आज भी हम मेला उठा रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें एक रास्ता दिया था कि हमारी सरकारी नौकरियाँ दी थी कि भाई सरकारी नौकरी में रहेंगे तो अपने बच्चों को पढ़ा करके और आगे बढ़ा लेंगे, दूसरी नौकरियाँ करना शुरू कर देंगे। मगर इन लोगों ने, सत्ता के इन लोबियों ने हमारी उस नौकरी को ख़त्म कर दिया। आज हमारी उस नौकरी को ठेका पड़ता में छोड़ दिया है, और हमारे लोग जो सरकारी नौकरी में रह करके 20,000, 30,000, 40,000 रुपये का तनख्वाह लेनी चाहिए थी उन्हें, आज उनको 5-5 हज़ार रुपये मिलते हैं। उन 5-5 हज़ार में मरने के लिए मजबूर हैं। आज उनकी हालत ये हो चुकी है कि घर के अंदर चूल्हा नहीं जलता और बाहर काम नहीं मिलता। ये हालत हमारे समाज की कर दी है इन लोगों ने। ये लोग हमें वापस 70 साल पीछे वही गले में हांडी और पीछे झाड़ू बांधने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हीं साजिशों के तहत इन्होंने अभी पार्लियामेंट के पास दिल्ली के अंदर संविधान तक को जला दिया, और अभी तक उन पर ऐसी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है उन लोगों पर कि उनको इस बात का सबक मिल सके। इनकी ये सोची समझी मुहिम है, सोची समझी सब पूरी साजिश है। ये लोग हमें पूरे 50 साल पीछे, 70 साल पीछे छोड़ना चाहते हैं। मैं राजेश कुमार वाल्मीकि, अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा का पूर्वी दिल्ली का अध्यक्ष हूँ, और राजकुमार जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं दिल्ली के। उनके नेतृत्व में हम लोग काम करते हैं। ये जो आंदोलन हम करने जा रहे हैं, इसमें तमाम वाल्मीकि साथियों का सहयोग रहेगा। इस सहयोग के तहत हम दिल्ली सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को ये बता देना चाहते हैं कि वाल्मीकियों की जो अनदेखी की जा रही है वो इस चुनाव में इनको नज़र आएगी और इनको ये भुगतना पड़ेगा। वाल्मीकि समाज आज बेरोजगार हो रहा है, उसकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो रही है, उसकी राजनीतिक स्थिति कमज़ोर हो रही है। जबकि इतनी तादाद में वाल्मीकि समाज दिल्ली में रहता है, तब भी इन लोगों की उस पर कोई दृष्टि नहीं है। इसको अनदेखी कहेंगे। और वाल्मीकि समाज जितना आगे बढ़ने की सोच रहा है, आगे बढ़ने के प्रयत्न कर रहा है, उतना ही उसको कुचला जा रहा है। उसकी
इन दमनकारी नीतियों के तहत उसकी आर्थिक स्थिति को कमज़ोर किया जा रहा है। उसकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाएगी तो उसके बच्चे नहीं पढ़ेंगे, कैसे मेडिकल कॉलेज करेंगे, कैसे इंजीनियर बनेंगे, कैसे वकील बनेंगे। इसके तहत आज वर्ण व्यवस्था के तहत हमसे एक राजनीतिक कूटागार हो रहा है हमारे साथ। एक राजनीति के तहत हमारे साथ इन्होंने धोखा किया जा रहा है। हमारे लोगों को राजनीति में लगाकर उन्हें टिकट नहीं दिया जाता। 20-20 साल हो जाते हैं वो राजनीति में पिछलगों की तरह काम करते हैं और उन्हें बहका दिया जाता है कि आपको टिकट मिलेगा। रही इसमें हड़ताल की बात, हम एक ज़ोरदार आंदोलन करना चाहते हैं और इन नीतियों के जो ये नीतियाँ हमारे पे लागू की जा रही हैं, एक ठेकेदारी प्रथा हम पे लागू की जा रही है। 20-20 साल तक हमारे लोग काम करते हैं, उन्हें ना तो पक्का किया जाता है ना उनकी प्रमोशन की जाती है। इसके मद्देनज़र हम सेंट्रल गवर्नमेंट को भी और दिल्ली सरकार को भी, दोनों के रवैये के विरोध में हम रेल रोको आंदोलन करेंगे। उसमें तमाम SC ST और वाल्मीकि समाज हमारे साथ है। धन्यवाद। मेरा नाम सुनीता सिंह है, मैं महासभा युद्ध की महासचिव हूँ। मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि जो हम आंदोलन करने जा रहे हैं इसमें हमारे सारे भाई तो हमारे साथ ही है, इसमें करोड़ों की तादाद में हमारे साथ महिलाएं भी हैं, जिससे हम अपना हक लेने के लिए चाहे हमें कुछ भी करना पड़े वो हम करेंगे। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं राजकुमार दिगान, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय वाल्मीकि सभा, मैं तमाम क्षेत्रवासियों से, दिल्ली के निवासियों से, भारत में जहाँ भी दलित रहते हैं, जहाँ भी मजदूर वर्ग रहता है, मेरी उनसे पुनः अपील है, मैं उनसे आह्वान करता हूँ और दिली गुजारिश करता हूँ कि ये आपके मान की, सम्मान की, आपके अधिकार की लड़ाई है, आपके अपने बच्चों की लड़ाई है और जो हक मांगे से ना मिले उसे छीन लिया जाता है, चाहे कोई सरकार हो या कोई भी हो, ये होता आया है। जब तक हम सड़कों पर नहीं उतरेंगे, जब तक हम चक्के जाम नहीं करेंगे, जब तक हम उग्र आंदोलन नहीं करेंगे, हमारी मांगों को नहीं माना जाएगा। यदि हमने ऐसा नहीं किया तो एक दिन ऐसा आएगा हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे और वो दिन दूर नहीं जब हमारे बच्चे सुसाइड करेंगे, हम लोग घरों में आत्महत्या करेंगे, क्योंकि जब घर में राशन नहीं होगा, अच्छी शिक्षा नहीं होगी, अच्छे व्यापार नहीं होंगे, अच्छी नौकरियां नहीं होंगी, तो ये नौजवान पीढ़ी एक दिन क्राइम की ओर जाएगी और मैं तो ये समझता हूँ कि सुसाइड करेगी। इससे अच्छा है कि सरकार से लड़ेंगे, दिल्ली सरकार से लड़ेंगे और इनकी जो दमनकारी नीतियाँ हैं उसके खिलाफ लड़ेंगे। तो मेरी सभी साथियों से गुजारिश है, सभी संगठनों से गुजारिश है, सभी राजनीतिक पार्टियों से गुजारिश है, सभी संस्थाओं से गुजारिश है कि आप इस धरने प्रदर्शन में, इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। मैं राजकुमार दिगान आपसे गुजारिश करता हूं, क्योंकि ये आपकी लड़ाई है, आपका आंदोलन है, आप इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।